हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अनदर क्लास ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। आज के क्लास में हम एक सिंपल से नेकलाइन को खूबसूरत कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। ये देखिए, यहाँ हाफ ये मैंने कंप्लीट कर रखा है। इस तरह से आपका ये नेकलाइन देखिए फ्लारल पैटर्न में आ रहा है। इसको यहाँ हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए ये बहुत ही आसान है, सिंपल सा गोल नेक गला था जिसपे हम इस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं। इसके लिए आप या तो इतना चौड़ा अगर बनाना है इसी साइज में, तो आप 5 इंचेस का पहले एक फैब्रिक लेंगे। अपना जो आपका जो भी गला है उसके अंदर के लिए 5 इंचेस का एक फैब्रिक लेंगे। आप अपने चॉइस से अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रास्ट कलर्स कोई भी ले सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। एंड इस तरह से इसको देखिए, ये 5 इंचेस था, इस तरह से इसको जोड़ के यहाँ से स्टिच कर लिया है। इस तरह से ये क्लोज कर लिया। इसके बाद में एक सेफ्टी पिन की मदद से इसको आप अभी टर्न कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको डाल के हम टर्न करेंगे। यहाँ मैंने सेफ्टी पिन डाला है, क्योंकि ये बहुत चौड़ा है तो इजीली इसमें चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ सेफ्टी पिन डाला है। आप चाहे तो निडल से भी इसको निकाल सकते हैं। टर्न करना है हमें, जितना चौड़ा चाहिए आप इतना उतना चौड़ा। बहुत पतला भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा नहीं आएगा, तो मिनिमम आप 4 इंचेस का फैब्रिक ले सकते हैं। एंड नहीं तो इस तरह से 5 इंचेस का फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक लेके इस तरह से जब इसको हम सीधा कर लेते हैं, ये देखिए हमने इसको टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद ये जो स्टिच है आपकी, ये स्टिच इस तरह से बीच में आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये स्टिच जो है इस तरह से बीच में आनी चाहिए। यहाँ ये हमारा राइट साइड होगा। इसको इस तरह से अच्छे से आप आयरन कर लीजिएगा, ताकि वो इसके जो एजेस है वो सही तरीके से बैठ जाए, और जब आप डिज़ाइन बनाएं तो ये बहुत आसानी से बैठा हुआ बन जाए आपके। इस तरह से आप इसको पहले आयरन करके सेट कर लीजिएगा। जब ये इतना चौड़ा ऐसा सेट हो गया है, तो बहुत ही आसान है। आपको जिस भी गले पे लगाना है, आप किसी भी तरह के गले के पैटर्न पे इसको यूज कर सकते हैं। इस डिजाइन को आपको जिस भी गले पे, जहाँ यहाँ जैसा देखिए मैंने राउंड नेक पहले ही कंप्लीट कर रखा था, फिर उसके ऊपर से बाहर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए इसको लगा लिया है। इसी तरह से आप ऐसे हाफ इंच छोड़ते हुए, ये देखिए यहाँ पे हमने इसमें बहुत इजी वे में बॉक्स प्लीट्स का काम किया है। अगर इसको आप देखेंगे तो आप जान देख के ही आपको समझ में आएगा। ये देखिए हमने बॉक्स प्लीट को किया है। तो एक चीज और है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ये जो आपका जितना नेकलाइन होगा, नेक लेंथ जितना होगा, इसका 3 टाइम्स आपको लेना होगा। 3 टाइम्स लेने के बाद में इस तरह से आप पहले इसको ऐसे लगाएंगे, एंड इसके बाद में इस तरह से ये ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड किया, एंड दूसरा इस तरह नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करके आप ये सेंटर लाइन से मशीन चलाएंगे। ये आपकी सेंटर लाइन है, यहाँ से आप मशीन चलाएंगे। इसके बाद में फिर एक आप ऐसा रखेंगे, इस तरह से ऐसे, एंड अगला वाला जो होगा इस तरह से ऐसे। जैसे हम लोग बॉक्स प्लीट बनाते हैं, जो मैंने आपको स्कर्ट्स में बताया था, स्कर्ट बनाते वक्त जो बॉक्स प्लीट बताया था, उसी तरह से आप इस तरह से पहले बना के कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, ये मेरा पहले इधर हाफ डन बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसी तरह से बॉक्स प्लीट बनाए हैं। ये पूरा मैंने पहले ऐसे बॉक्स प्लीट बना लिया था। इसके बाद में इस बीट्स का अरेंजमेंट जो है, मैं अब ये आपको करके दिखाती हूँ। जब आपके बॉक्स प्लीट बन जाएंगे, इसके बाद में ये देखिए ये वाला सेंटर है, हम यहाँ इसके सेंटर पे आते हैं। इस तरह से सेंटर से इस तरह से पहले आप नीडल निकालिए। निकालने के बाद में इस बात का ध्यान रखिए कि आपके विड्थ सही हो। एंड ये जो सेंटर पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ से है, यहाँ से, लेकिन जब लेते वक्त हम सिर्फ लेंगे ये ऊपर का हिस्सा, नीचे के हिस्से को हम नहीं लेंगे, टच नहीं करेंगे। ऊपर के हिस्से को लेने के बाद में फिर अब हम यहाँ से इधर वाला जो है, इस तरफ में जो हमारा सेंटर का हिस्सा था, इस वाले में लेकर के इसको हम इस तरह से सेंटर में वापस नीचे की तरफ ऐसे दबा लेंगे। इस तरह से आप पहले खींच लीजिए इसको। देखिए आपका ये इस तरह से ये बैठ गया है। यहाँ आपका एक छोटा छोटा इस तरह से ट्रायंगल्स बनेंगे। इस तरह से ट्रायंगल बन के वो फ्लावर का शेप ले लेगा अपने आप ही। जब आप ये चीजें, आपकी बॉक्स प्लीट्स बहुत सही तरह से बनी होंगी, तो ये अपने आप ही इस तरह से फ्लावर का शेप ले लेगा। लेने के बाद में अब हम यहाँ पर एक बीड लगाने का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ बड़े साइज के बीड्स लगा रही हूँ, और इस तरह के आप किसी भी तरह के बीड्स को लगा सकते हैं।
यहाँ आप दो तरह से काम कर सकते हैं, इसको ऊपर ही रख करके भी आप काम कर सकते हैं बिना नीचे में दबाए, एंड नीचे में दबा करके इसकी खूबसूरती को भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ हमने ये बीड रखा, एंड अब मैं इसको वापस इसी तरह से नीचे की तरफ सिलते जाऊंगी। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर का शेप लेता जाएगा। ये रहा। फिर हम इसको अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, ताकि हमारा बीट जो है अच्छी तरह से बैठ जाए। इस तरह से हम निकालेंगे, एंड इस बीट के अंदर से आप यहाँ पे किसी भी तरह का बीट्स ले सकते हैं। राउंड वाले बीट्स भी आप यहाँ लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, आपको खाली शुरुआत में स्टार्टिंग में वो फ्लावर का शेप लाने के लिए ध्यान रखना होगा कि आपका शेप ठीक से आए। अगर आप ये सेंटर पे नहीं करेंगे तो आपका शेप नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। जब बॉक्स प्लीट बना रहे हैं उस वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका बॉक्स प्लीट सही सही बन रहा है या नहीं, एंड इसके बाद में इस तरह से इसको सेंटर पे लगाते वक्त इसको आपको फिर से एक और ध्यान रखने की बात है। यहाँ पे इस तरह से एक और स्टिच हम लगा लेते हैं ताकि हमारा ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके बाद में मैं एक और फ्लावर आपको बना करके दिखाऊंगी ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। ये देखिए, यहाँ मेरा ये बीट अब बहुत अच्छे से सिक्योर हो गया है। अब हम इसको बैक साइड में एक छोटा सा यहाँ पे मैं नॉट लगाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से नॉट लगाने के बाद में अब हम इस वाले सेकंड वाले यहाँ पे एक और बॉक्स प्लीट, जहां जहां हमारा बॉक्स प्लीट बना हुआ है ऊपर के हिस्से में, हम इस पोर्शन को कुछ नहीं करेंगे। इस पोर्शन को जो हमारा चौड़ा सा एक बॉक्स प्लीट जब इस तरह से बन रहा है, हम इसको लेकर के बनाते हैं। इसके सेंटर में आएंगे। फिर यहाँ से देखिए, मैंने पहले सेंटर में किस तरह से स्टिच लगाया है। ये देखिए, इस तरह से सेंटर पे स्टिच लगाना है, एंड इसके बाद में आप इसको यहाँ पर लेके आएंगे। फिर इसके बाद ये वाले सेंटर पे, ये देखिए, ये दोनों के सेंटर का जो फैब्रिक था मैंने उसी को हट लिया है, उसको इस तरह से लेकर के फिर इधर के सेंटर पे, इधर वाले जो सेंटर पे जो फैब्रिक था मैंने इसको लिया, एंड अब हम वापस से इसी सेंटर पे आ जाते हैं। इस तरह से जब एक बार हमारा ये फ्लावर का शेप बैठ जाता है, इसके बाद में तब जाकर के हम इस पे बीड का काम करते हैं। जब हमारा यहाँ ये फ्लावर बन जाता है, इसके बाद में ही हम बीड लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरा ये फ्लावर इस तरह से ये बनेगा। इस तरह से जब मेरा फ्लावर बन गया है, इसके बाद में ही मैं बीड लगाने का काम कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको ये फ्लावर का शेप आना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर के आपका जो है शेप बहुत अच्छे से आएगा। अब हम यहाँ पे वापस से एक और बीट लेते हैं। इस तरह से, इस तरह से लेके हम इसको इस सेंटर पे लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से लगा के वापस से फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखना हमें यही है कि हमारा जो सेंटर है वो सही तरह से आए। अगर सेंटर सही नहीं आएगा तब आपका फ्लावर जो है बहुत सही तरीके से नहीं बनेगा। तो उस बात का ध्यान रखना है कि फ्लावर हमारा एकदम सही तरीके से बने। हमें बस सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है। इस तरह से फिर से हम इस तरह इसको सेंटर पे लगा देंगे। बहुत ही इजीली देखिए शेप बनता गया। फ्लावर का शेप बहुत आसानी से बन जाता है। इसके बाद में मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आप इसको आराम से बना सको। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सिंपल वे में हम एक खूबसूरत सा नेकलाइन का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं।
ये आप किसी भी अधिकतर वैसे तो ये डिज़ाइन ब्लाउजेस के बैक साइड पे बनता है, लेकिन आप इस तरह से इसको किसी भी ड्रेसेस के फ्रंट में भी इस तरह का नेकलाइन बना सकते हैं एंड ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको अगर और खूबसूरत बनाना है तो यहाँ आप और बड़े-बड़े बीड्स भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये फिर मेरा एक और सिक्योर हो गया है। सिक्योर होने के बाद हम फिर इसको यहाँ इस तरह से नॉट लगा के रखेंगे। इसमें हम एक और वेरिएशन आपको बताते हैं अभी। सेम यही काम करेंगे लेकिन वेरिएशन हमारा ये है कि बहुत सिंपल सा हम यहाँ पर इसको ऊपर से ही लगा के रख देंगे। इस तरह से देखिए, ये मैंने इसका सेंटर लिया, इस तरह से एक और बीड डाला, एंड बीड डालने के बाद में अब मैं नीचे पे नहीं लेकर के, दिस इज अ स्मॉल वेरिएशन इन द डिजाइन विच यू हैव ऑलरेडी मेड। ये जो हम पहले बना चुके हैं उसी का एक छोटा सा वेरिएशन है। इस तरह से आप ऐसे उठा करके भी इसको रख सकते हैं। बैठाने की जगह इसको इस तरह से उठा करके भी आप रख सकते हैं। यही इसका एक सिंपल सा एक और वेरिएशन है। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। इस तरह से आप इसको बिना इस तरह से फिक्स बिना किए यहाँ पे, यहाँ जैसे आपने फिक्स किया है इस तरह से बिना फिक्स किए इसको ऐसे खड़े में भी आप रख सकते हैं। इस तरह से भी आप खड़ा करके भी रख सकते हैं। देखिए ये भी आपका बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनेगा। तो इस तरह से लेकिन जब खड़ा रखेंगे तो आपको इसको क्लोज करते वक्त यहीं पे नॉट लगा के इसको निकालना होगा। थ्रेड को आप यहीं पे निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से इसको आप यहीं पे निकाल लेंगे, तभी जाकर के ये दूसरे शेप में आएगा। आप इस तरह से ऊपर ऐसे खड़े खड़े भी रख सकते हैं इसको। चूंकि मैं इसको इस ड्रेस पे पहले ही बैठा रखी हूँ, तो अब मैं देखिए इस तरह से भी हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए पहले मैंने फिक्स नहीं किया था, तो अब मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। इस तरह से भी हम इसको फिक्स करके बना सकते हैं। फिक्सिंग के पैटर्न पे आपका डिजाइन भी बदलता जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि बनाते वक्त इसको कैसा फिक्स करना है ये आप पहले से ही डिसाइड कीजिए। इस तरह से फिक्स करके भी हम इसको बना सकते हैं। तब मेरा ये इस तरह से डिजाइन आएंगे। अब मैं एक और बना रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से क्लियरली समझ सको। ये देखिए अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ। इसमें भी वही है, हम पहले सेंटर को लेंगे एंड इस सेंटर से इसको हम नीचे की तरफ में क्लोज कर देंगे। जब मेरा ये फिक्स हो गया इस तरह से, जैसे ही हम ऐसा फिक्स करेंगे ये अपने आप एक फ्लावर का शेप ले लेगा, और जैसे ही ये फ्लावर का शेप लेगा तब हम इसको यहाँ पर अपना बीड लगाने का काम शुरू कर देंगे। यहाँ मैं फिर से एक बीड ले रही हूँ इस तरह से। इसी तरह से आपका पूरा का पूरा नेकलाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए मेरा पूरा नेकलाइन कंप्लीट है। मैं कंप्लीट करके आपको फिर से दिखा रही हूँ। तो गर्ल्स, this is easiest way of making beautiful neckline in a simple way। सिंपल से जो बॉक्स प्लीट्स है, बॉक्स प्लीट्स आप हमेशा स्कर्ट्स में यूज करते हो। यहाँ मैंने स्कर्ट्स के उसी बॉक्स प्लीट को यूज करते हुए एक नेकलाइन भी बनाया है। तो आप ये नेकलाइन को बनाने के लिए हम प्लीट्स का भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से दिस इज द स्टाइल ऑफ डिजाइनर की जो हर चीज से नई चीजें बना लेता है। यहाँ हमने प्लीट्स को यूज करके नेकलाइन को बनाया है। और बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन बनी है। हमारी जो नेकलाइन है ये बहुत ही खूबसूरत बनी है। ये देखिए इस तरह से
इस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत सा नेकलाइन बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही गर्ल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे, कुछ दूसरे प्लीट्स के साथ में। थैंक यू गर्ल्स।